अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं शहजादी कमल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शाइस्ता, ऐसा लगता है कि कराची वालों ने बड़े दिल से दुआएं की थी और इनकी दुआएं ऐसी कबूल हुई हैं कि आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी और बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। औरंगी टाउन, साइट एरिया, नॉर्थ नाजमाबाद, मलीर और सदर के इलाकों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। जी हाँ, कराची वालों पर भी अब्र रहमत बरस पड़ी है। अफसर शकील हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कराची की जो मौसम की सूरत हाल है उस बारे में। अफसर बताइएगा कि किन किन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और महकमे मौसमियात ने मजीद क्या पेशगोई की है। बिल्कुल, इस वक्त कराची का मौसम जो है वो इंतहाई सुहाना हो गया है। हर किसी का जो चेहरा है वो कराची की बारिश से एकदम खिल उठा है। कराची के शहरी सुबह से ही जो है हफ्स और गर्मी का शिकार थे। मौसम जो था वो बहुत शदीद गर्म था, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जो है कराची में बादल जो है वो खुलकर बरस रहे हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो वफ़े से जारी है। इस वक्त सदर में भी जो है तेज़ बारिश जो है वो हो रही है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें मलीर, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, साइट एरिया, औरंगी टाउन, हर जगह जो है वो मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो वफ़े से जारी है। इस वक्त सदर में भी जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। शहरी जो है इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। लोग जो है वो सड़कों पे निकले हुए हैं, बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। हर एक चेहरा जो है वो बारिश की वजह से जो है खिल उठा है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से मुतअद्दिद बार जो है पेशन गोइयाँ की जा रही थी कि बारिश जो है वो होगी, लेकिन बारिश ना होने की वजह से शहरी जो है वो थोड़े उदास हो गए थे। लेकिन अब जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि दोपहर 2 बजे के बाद आज बारिश होगी, तो इस वक्त बारिश जो है वो बारिश के होने से शहरी जो है वो शदीद खुश नज़र आ रहे हैं। और महकमा मौसमियात की पेश गोई है कि रात तक जो है वो बारिश का सिलसिला जो है वो ऐसी जारी रहेगा। जी, रात गए तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अफसर ये भी बताइएगा, आपके पीछे बहुत धुंध नजर आ रही है, क्या ठंडी हवाएं भी चल रही हैं? क्योंकि यही कहा गया था कि हवा के झक्कर चलेंगे और उसके बाद ये बारिशें होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हवा के साथ जो है वो बारिश हो रही है और मैं भी इस वक्त जो है वो बारिश को जो है एंजॉय करती कर रही हूँ, क्योंकि बारिश का जो मौसम होता है वो हर एक जो है इंसान जो है वो हर एक बंदा जो है इस गर्मी में क्योंकि थक गया है कराची के शहरी गर्मी बर्दाश्त करके, तो इस वक्त हर एक जो है वो कराची में जो है वो मौसम जो है वो एंजॉय कर रहा है। और इस वक्त मैं भी जो है वो कराची की बारिश जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। हफ्सा, आप भी कराची की बारिश को एंजॉय कर रही हैं, शहरी जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। क्या इस मौसम में पकोड़े समोसे की दुकानों पर भी रश बढ़ रहा है? बिल्कुल, कराची के शहरी बारिश के मौसम में पकोड़े और समोसे ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कराची के शहरियों की जो पकोड़े और समोसों की जो दुकानें हैं उसके ऊपर जो है शहरियों का रश जो है वो लग चुका है। शहरी जो है वो पकोड़े और समोसे खाने के लिए जो है वो रोडों पे निकले हुए हैं और हमें जो है वो इस मौसम को जो है वो पकोड़े और समोसों के साथ जो है वो एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। कराची के शहरी पकोड़े समोसे के साथ इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सी पेशगोइयों के बाद आखिर कराची में बारिश हो गई और शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। हफ्सा शकील हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। हफ्सा, आपका शुक्रिया। कराची में मानसून बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है और शहर में गर्मी का जोर टूट गया है। हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी इस वक्त शारे फैसल नर्सरी के करीब मौजूद है, उनसे सूरत हाल जानते हैं। जी बताइएगा सौलत जाफरी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल कराची में मौसम एक बार फिर जो है वो सुहाना हो चुका है और कराची में इस वक्त बारिश का सिलसिला जारी है। आज दोपहर से जो है वो खासी गर्मी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो कराची शहर में हो रही है। कराची के शहरी सुख का सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एकदम से जो है वो मौसलाधार बारिश शुरू हुई है। इस वक्त भी तेज बारिश हो रही है, लेकिन इस छाते ने मुझे जो है वो कवर कर रखा है, जबकि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले अफराद हैं वो सड़कों पर जो है वो किनारे पे आके खड़े हो चुके हैं और जो देख रहे हैं कि एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। इस वक्त बारिश जो है वो इंतहाई तेज हो रही है और लोग जो है उससे खूब लुत्फानंदोज होते दिखाई देते हैं। जी, रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में बारिश के बाद कोरिंग नाले में डूबने वाले शहरी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में निकासियाब के इंतजाम बेहतर करने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद से ये आपको खबर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब बारिशें होती है तो उसके बाद बहुत सी जहमत भी आवाम को भुगतना पड़ती है। कोरिंग नाले में डूबने वाले शहरी की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। इसी बारे में मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे हैदर शराजी। हैदर, बताइएगा, कोरंग नाले में डूबने वाले शहरी की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, कितना वक्त गुजर गया है और क्या कहना है इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में?
जी, ये सुबह से ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। जब यहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश हुई, जिसके बाद कोरंग नाला में पानी का बहाव तेज हो गया था। इस दौरान 4 बच्चे इस नाले में फंस गए थे, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू अमले को बुलाया गया, लेकिन 4 घंटे तक इंतजार उनका किया जाता रहा। इस दौरान शहरी ने उन बच्चों को बचाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वो शहरी वहाँ पानी के बहाव का शिकार हो गया। उसको निकालने के लिए, उसको ढूंढने के लिए इस वक्त ऑपरेशन जारी है, जबकि 4 बच्चों को निकाला जा चुका है। और ये ऑपरेशन 4 घंटे देरी से शुरू किया गया और पानी के बहाव कम होने का इंतजार किया जाता रहा, जबकि शहरी जो पानी के बहाव की नजर हो गया था, उसको 6 घंटे तक मुसलसल उसके जिस्म को निकालने के लिए या उसकी तलाश के लिए कोई भी संजीदा काम नहीं उठाया गया। अब भी ये ऑपरेशन जारी है और अभी भी उसको वहां ढूंढा जा रहा है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और शहरी को ढूंढने के लिए ऑपरेशन किया जा रहा है। उसकी तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हैदर शराजी हमें अपडेट कर रहे थे। हैदर, आपका शुक्रिया। पेशावर में गर्मी और हब्स खत्म, तेज बारिश और ठंडी हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से नवाब बशीर से। जी नवाब, बताइएगा कैसा मौसम है? जी बिल्कुल, पेशावर में चंद दिनों से शदीद गर्मी और हबस का राज था और आज सुबह से ही पेशावर में काले गहरे बादल छाए हुए थे, जो कि अब बारान रहमत की सूरत में बरसना शुरू हो गए हैं और पेशावर शहर में तेज़ बारिश शुरू हो गई, जिससे न सिर्फ मौसम खुशगवार हो गया है बल्कि गर्मी का जोर भी टूट गया है, जबकि इसके साथ साथ हवाएं भी चल रही है, जिसने मौसम को मज़ीद खुशगवार कर दिया है। शहरी हबस और गर्मी से काफ़ी तंग आ चुके थे और इस बारिश की वजह से उनके चेहरे जो है वो खुशी से खिल उठे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और अब जो गर्मी का जोर है वो टूट गया है, जबकि इसके साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो अब जो बारिश और बारान रहमत बरसी है तो इसकी वजह से शहरी जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर समेत मलकन और हज़ारा डिवीज़न समेत दीगर अजला में मज़ीद बारिशों का इम्कान है, जबकि इसके साथ साथ PDMA ने जो है वो अलर्ट भी जारी कर दिया है और हंगामी बुनियादों पर निमटने के लिए जो है वो ज़िले इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। जी, कराची यूनिवर्सिटी में होने वाला हमला खुदकुश था। खुदकुश हमले में एक खातून इस्तेमाल हुई, ये कहना है वज़ीर इत्तलासन शर्जील नाम मेमन का। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूबाई वज़ीर ने कहा कि तमाम इदारों ने मिलकर तफ्तीश की, जिसके बाद CTD ने कालादम BLF कमांडर को गिरफ्तार किया। कालादम BLF कमांडर को हॉक्सबे से 4 जुलाई को गिरफ्तार किया गया, जिसने दौरान तफ्तीश बहुत कुछ बताया है। गुज़िश्ता रोज GTV ने मुबैना मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी की खबर सबसे पहले नशर की थी। जो अफसोसनाक वाक़या 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी में जो पेश आया, जिसमें एक वैन पे हमला हुआ, जिसमें चाइनीज़ 2 ख़वातीन टीचर, एक चाइनीज़ मर्द टीचर और एक वैन ड्राइवर मौके पर ही शहीद हो गए थे। और ये सारा वाक़या एक खुदकश हमला था, जिसमें एक खुदकश हमले में एक खातून जो है वो इस्तेमाल हुई थी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सिंध पुलिस ने, पाकिस्तान रेंजर्स ने, सब ने मिलकर इस केस पर जो है वो तफ्तीश स्टार्ट की। कराची में कालादम BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के स्लीपर सेल के कमांडर दाद बख्श उर्फ शोएब 4/7/2022 को हॉक्सबे मारीपुर रोड कराची से गिरफ्तार किया। दहशतगर्द ने इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कराची यूनिवर्सिटी में होने वाली खुदकश हमले का मास्टरमाइंड ज़ैब है, जो कि पड़ोसी मुल्क से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कराची यूनिवर्सिटी धमाका केस में गिरफ्तार मुबैना सहूलतकार और मास्टरमाइंड मुलजिम दाद बख्श को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलजिम दाद बख्श को 16 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम BLA और BLF कराची का कमांडर है। मुलजिम कराची यूनिवर्सिटी में चीनी असातिज़ा पर खुदकुश हमले का मास्टरमाइंड है। मुलजिम को गुज़िश्ता रोज CTD ने गिरफ्तार किया था। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में MQM के गिरफ्तार रहनुमा बाबर गौरी को 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बाबर गौरी की इस्तदा पर अदालत ने अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है। अली रजा की रिपोर्ट देखिए। 2015 से अमेरिका में मुकीम रहने वाले साबिक वफाकी वजीर और MQM के रहनुमा बाबर गौरी कराची आए तो गिरफ्तार कर लिए गए। इश्तियाल अंगेज तकरीर के केस में बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। बाबर गौरी अदालत पहुंचे तो सहाफियों ने सवालात की बरसात कर दी। एक सहाफी की जानिब से बाबर गौरी से पूछा गया कि क्या आप गवर्नर बनने आए हैं, जिस पर बाबर गौरी मुस्कुरा दिए।
अदालत में पेशी के वक्त बाबर गौरी बोले, अल्लाह बहुत बड़ा है, जितने इल्जामात लगे हैं मुस्तरद करता हूँ। अदालत में तफ्तीशी अफसर ने बताया कि साबिक वफाकी वजीर को साइड सुपर हाईवे थाने में इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मुलजिम पर इश्तियाल अंगेज तकरीर पर तालियां बजाने का इल्जाम है। इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा 2015 में दर्ज किया गया था। मुलजिम बाबर गौरी से मुकदमे में तफ्तीश करनी है। अदालत ने बाबर गौरी को 12 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में बाबर गौरी ने इस्तदा की कि मैं बीमार हूँ, मुझे अद्वियात फराम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने बाबर गौरी को अद्वियात और तिब्बी सहूलियात फराम करने की हिदायत कर दी। इससे कबल बाबर गौरी की बेटी ने वालिद की गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत हासिल कर चुके हैं। गिरफ्तारी तौहीन अदालत के जुमरे में आती है। अदालत ने दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। कैमरामैन अदील शरीफ के साथ अली रजा, GTV कराची। अब आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान की न्यू सब्जी मंडी के करीब फायरिंग से 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को कत्ल कर दिया गया। शहीद एहलकारों की शनाख्त शौकत और हबीबुल्लाह के नाम से कर ली गई। वारदात के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। मुल्क की मजमूई कौमी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जबकि आला अस्करी हुकाम इजलास में ब्रीफिंग भी देंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर इंतजार हैदरी से। इंतजार, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, कुछ देर बाद पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो रहा है। इस अहम तरीन इजलास में शिरकत के लिए वजीर आज़म मियां शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं, जबकि उनके साथ दीगर आला हुकाम भी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं और अभी भी हुकाम की आमद का सिलसिला शुरू है और कुछ देर बाद ये इजलास शुरू होगा। लेकिन ये इजलास चूंकि स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत होता है, तो स्पीकर कौमी असम्बली इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क है, उनकी गैर मौजूदगी में अब ये इजलास चेयरमैन सेनेट, कायम मकाम स्पीकर या फिर कमेटी की तरफ से नामजद कोई भी रुकन कर सकता है। इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट या फिर वजीर आज़म इस अहम तरीन इजलास की सदारत कर सकते हैं। इस अहम तरीन इजलास में अफगानिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात और उसके अलावा जो इससे पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था वज़ीर आज़म हाउस में, उस इजलास में तय पाने वाले उमूर बारे आगाह किया जाएगा। ठीक है, उन उमूर को ज़ेर गौर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वक़ार आपका। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले 2 नून लीगी उम्मीदवारों को जुर्माना और पेशी का नोटिस जारी कर दिया। अमीन जुल्करनैन को फौरी 45,000 जुर्माना, जबकि नज़ीर चौहान को पेश होने की हिदायत कर दी गई। मज़ीद क्या तफसीलात है जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमीशन के जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं उन्होंने अदनान इकबाल, उन्होंने 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं, एक अमीन जुल्करनैन जो PP 170 से इलेक्शन लड़ रहे हैं और दूसरे जो हैं PP 167 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका नाम नज़ीर चौहान है। अमीन जुल्करनैन को जो है उनको कहा गया था कि पेश हों 26/6/2022 को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उनके पोस्टर, हैंडबिल और फ्लेक्सेस और बैनर जो हैं वो साइज से ज्यादा थे और उन्होंने जो ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया था कि उस साइज से बड़े लगाएंगे तो आपको फाइन होगा, उस हवाले से उनको जो है 45,000 रुपया फौरी फाइन कर दिया गया और उनको कहा फौरी जमा कराएं। जबकि नज़ीर चौहान जो है उनको 4/7/2022 को कहा गया था कि इलाके में उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से उन्होंने कोई इफ्तिताह किया है, जिस पर उनको नोटिस जारी किया गया था और उनको कहा गया था कि वो आज यानी 5/7/2022 को दोपहर तक जो है 3 बजे तक पेश हो जाए, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और अदनान इकबाल जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर है उन्होंने उनको फौरी तौर पर कहा था पेश हों, लेकिन वो नज़ीर चौहान पेश नहीं हुए, ना असालतन ना वकालतन अभी तक। अब उसके ऊपर जो है वो देखते हैं कि अगला नोटिस क्या उनको जारी करते हैं, क्या उन पर भी जुर्माना आयद होता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोनों उम्मीदवार जो हैं उनको नोटिस भी जारी हुए और उसके बाद एक को जुर्माना और एक को आज पेश होने का कहा गया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस लाहौर में। जी ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अरसलान, आपका शुक्रिया। लाहौर में 4 हलकों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तमाम उम्मीदवारों ने अपने अपने हलकों में बैनर्स भी आवेजा कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GTV न्यूज़ वकार शौकत से। जी वकार, बताएगा कितने उम्मीदवार 4 हलकों से हिस्सा ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने क्या हिदायतनामा जारी किया है?
आज बिल्कुल लाहौर में 4 ज़िमनी इंतखाबात के हलकों पर होने वाले जो है वो इलेक्शंस की तमाम इंतखाबात की जो है वो तैयारियां इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। उम्मीदवारान की जो है वो लिस्टें भी तैयार की गई हैं। लिस्टों के मुताबिक 42 के करीब जो है वो उम्मीदवारान इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे। इसके साथ जो है वो PP 100 जो है वो 58, PP 100 जो है वो 67, PP 168 और PP 170 में इंतखाबात होने जा रहे हैं। 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पुलिस की भारी नफरी जो है वो तमाम इंतखाबात में सिक्योरिटी की फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इसके साथ साथ जो है वो कॉर्नर्स मीटिंग का भी अहतमाम किया गया है। तमाम हलकों में जो है वो इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया गया है। पुलिस को भी हदायतनामा जारी किया गया है कि अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। लाहौर में जो है वो 17 जुलाई को होने वाले इंतखाबात के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों में नाकाजात भी लगाए गए हैं और तमाम आने जाने वाले अफराद को चेक भी किया जा रहा है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो कायम रहे। जी, पंजाब असम्बली के अलावा आप किसी जगह पर भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये लोग असम्बली के अलावा कहीं भी बैठेंगे वो बेमायने होगा। पंजाब असम्बली के बाहर साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि हमने आइन और कानून का, असम्बली के तक़द्दुस का जो बेड़ा गर्क किया है उसको बहाल करना है। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये सारा हमने असम्बली के अंदर जो हम इनको कहते रहे हैं, इनको दोनों पार्टियों को, देखें ये असम्बली है जगह जहाँ चैम्बर है। और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि असम्बली के अलावा आप कहीं इलेक्शन नहीं करा सकते। असम्बली के अलावा आपका बेमैनी है बैठना, जो भी आप कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर। हमने तो आइन और कानून और असम्बली और इसके तक़द्दुस का जो वो इन्होंने बेड़ा गर्क किया उसको हमने बहाल भी करना है और इंशाल्लाह इसके अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन और सब एक को बराबरी के लिहाज से स्पीकर का काम है लेके चलें, हम बराबरी के लिहाज से। पंजाब के साबिक वजीर मियां महमूद रशीद कहते हैं लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान किसी ने हमारे वर्कर के साथ ज्यादती की या इसे वोट डालने से रोका तो इसकी दुर्गत बनाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इंतखाबी मुहिम के लिए इंशाअल्लाह धर्मपुरा में होने वाला जलसा तारीखी होगा। वोटरों को भरपूर इंतखाबी माहौल मुहैया करेंगे। हमारी तरफ से खौफ व हिरास की फजा नहीं होगी। इमरान खान साहब आ रहे हैं 7 तारीख को, तो हमने अपने इस हल्के के 158 के तमाम वर्कर्स को ये पैगाम दिया है, वो भरपूर तरीके से उस जलसे की तैयारी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह धर्मपुरा चौक में ये एक रिकॉर्ड जलसा होगा जितने भी अब तक ये ज़िमनी इंतखाबात के जलसे हुए। हर तरह से इंशाअल्लाह लोगों को एक पीसफुल माहौल फराहम करना है। पोलिंग डे वाले दिन हमारी तरफ से कोई इस तरह की फिजा नहीं होगी खौफ व हिरास की, लेकिन हमारा पूरा बंदोबस्त है हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, हर कैंप के अंदर, कि अगर किसी ने हमारे वर्कर के साथ कोई ज्यादती की, उसको वोट डालने से रोका, तो उसकी दुर्गत बनाने का हमारे पास पूरा बंदोबस्त होगा। हमारे वर्कर्स अपने सर धड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार होंगे। हमने इंतजामियों को भी इंटीमेट किया हुआ है और हमारे हर पोलिंग कैंप के ऊपर हमारे जानबाज जो पूरे लाहौर से हैं वो अपने अपनी ड्यूटियों के ऊपर उनको हम लगा रहे हैं। GTV के सीनियर प्रोड्यूसर और सीनियर सहाफ़ी अमानतुल्लाह पाशा की नमाज जनाजा कराची के इलाके अंचोरी की इमाम बारगाह शहदाए करबला में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में GTV फैमिली, सहाफ़ी बरादरी, असीज़ व अकारिब समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी ने अमानतुल्लाह पाशा को उनकी सहाफ़ती खिदमात पर ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। मनासिक हज का आगाज़ कल से होगा। कोरोना वायरस के बाद पहली बार 10 लाख आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हुक्काम का कहना है कि दौरान हज मस्जिद हराम को दिन में 10 बार धोया जाएगा। हर बार 1,30,000 लीटर जरासीम कुश महलून को भी इस्तेमाल किया जाएगा। हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज़।